नमो भगवते वासुदेवाय। पौष माह के महात्म्य के स्वरूप श्री विष्णु पुराण के अध्ययन की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके प्यार भरे रिस्पॉन्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए आज का अध्ययन शुरू करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नामनी कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनसे उनके प्राण और मृकुंडु नामक दो पुत्र हुए। मृकुंडु से मार्कंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगु वंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत दो पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों को संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी। उसके सीनी वाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्य अनुसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त्य की स्त्री प्रीति से दतौली का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वांभु मनवंत्र में अगस्त कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से करदम, उर्वेयान और सहिष्णु ये तीन पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पौरवों के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी वालखिली आदि 60,000 ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज, गौत्र, ऊर्ध्व बाहु, स्वन, अनघ्य, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्बल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण सप्तऋषि बने। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाले शुचि ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 पुत्र के कर्म से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कही गई हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिस अग्निकक, अग्निवाशाता और साग्निक भरमिषद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मैना और धारिणी नाम 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वांभु मनु के प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसीलिए ऐसी अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे पुत्र के ही योग्य है।
तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुनकर वह बालक कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोधयुक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है भला? श्री पराशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उसके पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखी सुनीति ने खिन्नचित और दीर्घ निश्वास के कारण मलिनयना होकर कहा। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है, अवश्य ही तू मंदभाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों का खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन, राजछत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की रुचि है, और पुण्य ही न होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या अर्थात भरण करने योग्य ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। ध्रुव बोला, माताजी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बड़ा हुआ मेरा प्रभाव भी तुम स्वयं देखना। उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है वह मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजसन वही प्राप्त करे, भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के लिए दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। श्री पराशर जी बोले, माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंच गया। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौनों से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम करके अति नम्रता और सुमिचित अभिभावदन पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वेदक का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरी ग्लानि का क्या कारण है? श्री पराशर जी बोले,
तब सुरुचि ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, क्षात्र तेज कैसा प्रबल है, जिसके बालक में भी इतनी क्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेदक के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोगों से कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना राज्य की। मैं तो केवल एक ऐसा स्थान चाहता हूँ जिसे पहले किसी ने न भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल पाता, अतः तो श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे है, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षपद मिलता है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगिरा जी बोले, यदि तू अग्र स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यात्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। पुलस्त्य जी बोले, जो पर ब्रह्म, परम धाम और पर स्वरूप है, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुलह बोले, हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अति उत्तम इंद्रप्रद प्राप्त किया है, तो उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, जो परम पुरुष, यज्ञ पुरुष, यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए यह भी बतलाइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तुम हमसे यथावत श्रवण करो। मनुष्य को चाहिए कि वह पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटावे और उसे एकमात्र उन जगदाधार में ही स्थित कर देवे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुनो। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष, प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभुव मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दे दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया और हे द्विज, अपने को कृत्य सा मान कर वह यमुना तट प्रति अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वही मधु के पुत्र लवन नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मधुरा नाम की पुरी बसाई। जिस मधुवन में निरंतर देव श्री हरि की सन्निधि रहती है, उसी सर्व पापा पापहरि तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्यचित होकर ध्यान करते रहने से
उसके हृदय में सर्वभूतांतरमयी भगवान श्री हरि सर्वतोभाव से प्रकट हुए। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार ना संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुनि, इंद्र के साथ अति आतुर कूष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरकर उसके सामने प्रकट हुई और बोलने लगी, हे पुत्र, हे पितृ, ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन से उसको पुकारने लगी और कहने लगी, बेटा, तू शरीर को घुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे मुझ अकेली अनाथा दुखिया को सौत के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीना का तो तू एकमात्र ही सहारा है। कहाँ तू 5 वर्ष का और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे इस निष्फल कलेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदंतर समस्त भोगों के भोगने का और फिर अंत में तपस्या करना ठीक होगा। बेटा, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है उसी में तू तपस्या करना चाहता है, तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है। तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है। अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, मोह का अनुवर्तन ना कर और इस तप रूपी अधर्म से निर्वित हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को ना छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहां जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने बड़े अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों सैयारियां घोर नाद करने लगी। वे राक्षसगण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे, किंतु उस भगवत दास चित्त बालक को वे राक्षस, उनके शब्द, सैयारियां और अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई ही नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्रचित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी की और भी किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। इस प्रकार संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त हुए सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे देवादि देव जगन्नाथ, परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है
उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण दिन रात उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण आए हैं। आप उसे तप से निर्वित कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्र तप चाहता है या सूर्य तप, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निर्वित करके हमारे हृदय का कांटा निकाल फेंकिए। श्री भगवान बोले, हे सुरगुण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूँगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निर्वित करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को चले गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुव्रत, तुम वर मांगो। तुमने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरक्त होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुमसे अति संतुष्ट हूँ। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांगो। श्री पराशर जी बोले, देवादिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, शांग्र, धनुष और खड़ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देवदेव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से इनका स्तमन हो सकता है, यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने देवदेव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेदज्ञ जन भी नहीं कर जान पाते, उन्हें आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप उसके लिए मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजवर्य, जब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शंख के अंत भाग से छू दिया, तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत होकर सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है, उनका गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत, गंध आदि उनके गुण, बुद्धि आदि अंतःकरण, चतुष्टय और प्रधान और पुरुष से भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण में हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और पृथ्वी आदि आवरणों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण से स्थित हैं। हे पुरुषोत्तम,
भूत और भविष्यत जो कुछ पदार्थ हैं वे सब आप ही हैं, तथा विराट, स्वराट, सम्राट और आदि पुरुष आदि भी सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे ऊपर और इधर उधर सब और बढ़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही से भूत और भविष्यत हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या है। जिसमें सभी पुरोडोषों का हवन होता है, वह यज्ञ पृष्ठ दाज्य अर्थात दधि और गृध तथा ग्राम्य और वने 2 प्रकार के पशु आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही से ऋक्, साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है और आप ही से अश्व तथा एक और दांत वाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गौओं, बकरियों, भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के श्रीमुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र अर्थात नासारंध्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हे प्रभु, यह संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप ही में लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं हैं, वह आप में ही स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में हलादिनी अर्थात निरंतर आह्लादित करने वाली और संधिनी विच्छेद रहित संवित विद्या शक्ति अभिन्न रूप से रहती है। आप में विषयजन्य आह्लाद या ताप देने वाले सात्विकी या तामसी अथवा उभय मिश्रा राजसी कोई भी संवित नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप कार्य दृष्टि से पृथक रूप और कारण दृष्टि से एक रूप हैं। आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीव रूप हैं। हे भूतांतरात्मन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों के द्वारा अंतःकरण में आप ही महतत्व, प्रधान, पुरुष, विराट, सम्राट और स्वराट आदि रूपों में भावना किए जाते हैं और क्षयशील पुरुषों में आप नित्य अक्षय हैं। आकाश आदि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं। समस्त रूपों को धारण करने वाला होने से सब कुछ आप हैं। सब कुछ आप ही से हुआ है, अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं। इसलिए आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। अतः मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मन, हे सर्वभूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया है, और हे जगतपति, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। जय हरि विष्णु। हे कथा के रसिक श्रोतागणों, आगे ध्रुव से जगतपति श्री विष्णु ने क्या कहा, यह सुनने के लिए कृपया हमसे जुड़े रहें। हम शीघ्र ही आपके स्वतः प्रस्तुत होंगे और जपते रहें हर हर महादेव।